ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 31 जनवरी 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर कौन सी बात जानते हैं? उत्तर, बाप जानते हैं इस समय सभी में 5 भूत हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेना, माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता, भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, परंतु तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को भी बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आँखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है, नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। मनुष्य सर्वव्यापी कहते हैं, यह बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। आत्मा भी स्टार मिसल है और परमात्मा भी स्टार मिसल है। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है, भ्रकुटी शुद्ध स्थान है। इसलिए आत्मा का निवास यहाँ दिखाते हैं। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए भी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह नाम हुआ ना। कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना। इस कल्प वृक्ष का बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक है। यह वृक्ष अभी जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य
देवी देवता धर्म है वह प्राय लोप हो गया है। यह माया बिल्ली आत्मा रूपी दिवे की ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया बिल्ली के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थिर में रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। यह मिसाल बैठ बनाए हैं। वास्तव में दान की हुई चीज़ वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, वह कैसे वापस देंगे। दान दी हुई चीज़ वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। बंदगी करते हो, याद करते हो तो ज़रूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं, सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती ही नहीं है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम उनके बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा। जो अब गंवाया है हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर नहीं कर सकते। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो, सन्यासी आदि सब भक्त लोग हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्कर को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं, कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती। यह कोई नहीं जानते कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं, है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है। बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे।
तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत हैं, टाइम लगता है, इनको भी कितना टाइम लगा है, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंडोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते हैं ये गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। यह बेहद की बात फिर इनसे वह कहानियाँ बना दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। भल घर में रहते रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे चले जाएंगे। यह कितनी त्रावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। सेकंड है, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज़ दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। तो आज बाबा ने विशेष संकल्प रूपी बीज को पावरफुल बनाना है, जिससे हम सिद्धि स्वरूप बने। स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए समय प्रमाण लव और लौ दोनों का बैलेंस चाहिए। लौ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। अगर हमें कोई शिक्षा समझानी भी मिलती है, बाबा ने कहा लव और लौ दोनों का बैलेंस रखना है, लौ में भी लव महसूस करना है। ओम शांति।